आज का रात्रि क्लास है 3 जनवरी 1968। बच्चों को ये लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से ही बाप और वर्षा याद आना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र में क्या है? बाप कौन है? लक्ष्मी नारायण के चित्र में बाप के रूप में कौन है और वर्षा पाने वाले के रूप में वारिसदार कौन है? बाप के रूप में बैठे हैं नर से नारायण बनने वाले, जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं पुरुषार्थ से, जिनका साकार में कोई बाप रचयिता नहीं होता। और उनके वारिसदार नीचे खड़े हैं कृष्ण सतयुग के। तो ऊपर रचयिता और नीचे रचना। वो बाप है, वो बाप का वर्षा पाने वाला वारिसदार है। जानते भी हैं कि बाप के पास बैठे ये वर्षा ले रहे हैं। बाप के पास बैठे बैठे वर्षा कौन लेते हैं? संगम युग में लेते हैं या सतयुग में लेते हैं? संगम में लेते हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण के नीचे जो राधा कृष्ण खड़े हैं वो संगम में वर्षा लेते हैं क्या? हैं? संगम में तो वर्षा नहीं लेते। तो संगम युगी वारिसदार तो नहीं हुए। फिर संगम युगी वारिसदार कौन है? और संगम युग में वर्षा देने वाला बाप कौन है? लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी ऊपर त्रिमूर्ति का चित्र दिया हुआ है। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। शिव की 3 मूर्तियां कही जाती हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। 3 मूर्तियों में बड़ी मूर्ति ब्रह्मा कही जाती है। तो बड़ा बच्चा बाप समान कहा जाता है। इसलिए शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। क्या कहते हैं? शिव शंकर महादेव। तो शिव शंकर के रूप में बाप है। और जब शंकर की तपस्या पूरी होती है तो क्या बन जाता है? नर से नारायण बन जाता है। तो जानते हैं बाप के पास बैठे ये वर्षा ले रहे हैं। दूसरा कुछ याद नहीं करना है। बाप को याद करना और विश्व की बादशाही का वर्षापन। विश्व की बादशाही का वर्षा कौन देगा? अरे डॉक्टरी का लकब कौन देगा? डॉक्टर देगा। इंजीनियर का लकब कौन देगा? इंजीनियर देगा। तो इससे साबित होता है कि बाप भी 2 हैं। एक है आत्माओं का बाप और दूसरा है मनुष्यों का बाप। मनुष्यों का बाप
हर धर्म की जनरेशन में गाया हुआ है। हिंदुओं में कहते हैं देव देव महादेव को, तुम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है, तुम आदि देव हो। आदि माने पहले देवता। फिर कहते हैं जगत के मात पिता हो, जगतम पितरम वंदे। शंकर पार्वती को क्या कहते हैं? जगत के पितर कहते हैं, मात पिता कहते हैं। जैनियों में उनको तीर्थंकर के रूप में याद किया जाता है। मुसलमानों में उनको आदम कहा जाता है। क्रिश्चियंस में उनको एडम कहा जाता है। वो सृष्टि के पहले पुरुष हैं। उस पहले मनुष्य में शिव बाप आकर के विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। तो गायन चला आता है देव देव महादेव, और फिर क्या कहते हैं? हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शास्त्रों में एक ही विश्व का नाथ गाया हुआ है, परंतु वो वास्तव में विश्व का नाथ बनता नहीं है, क्योंकि शिव उसमें प्रवेश है। वो तो फकीर के रूप में दिखाया जाता है, बेताज बादशाह है, परंतु बच्चों को विश्व का मालिक बनाता है, दिग्पाल बनाता है। सारे विश्व की बादशाही, चारों दिशाओं की बादशाही बच्चों को सौंप देता है। तो बाप को याद करना और विश्व का वर्षा पाना है। तकलीफ कुछ भी नहीं है, विश्व की बादशाही का वर्षा पाने में तकलीफ कुछ भी नहीं, बहुत सहज है। सहज है तब तो गैन है, सहज राजयोग। भगवान आते हैं तो मुश्किल को भी सहज बनाए देते हैं। और धर्म पिताएं आते हैं तो दुनिया में मुश्किलें बढ़ती जाती हैं या घटती जाती हैं? मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। और जब भगवान आते हैं और भगवान की श्रीमत पर बच्चे चलते हैं तो वो अनुभव करते हैं कि मुसीबतों के पहाड़ भी क्या बन जाते हैं? राई बन जाते हैं, रुई बन जाते हैं, कॉटन। तो अंतर्मुख होकर के बाप और वर्षों को याद करना है। ये भी चांस मिलता है पहले गरीबों को। क्यों? गरीब दुखी होते हैं या साहूकार ज्यादा दुखी होते हैं? गरीब दुखी होते हैं। कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे। तो जो दुखी होते हैं वो भगवान को बहुत याद करते हैं। तो गरीबों को चांस मिलता है, क्योंकि भगवान को गरीब निवाज गाया हुआ है। इसकी पहले सुनता है, गरीबों की दिल की आवाज पहले सुनता है। साहूकार नामी ग्रामी अभी अगर आ जाएं तो दुनिया में रेवोल्यूशन हो जाए, परंतु ये ड्रामा में नूद नहीं है कि साहूकार लोग आ जाए। अभी कोई 10-20 लाख की आसामी आए नहीं सकेंगे। उस समय की बात है, किस समय की?
सन 68 की। उस समय लखपति बड़ा आदमी माना जाता था, जिसके पास लाखों लाख रुपए हो, बहुत बड़ा आदमी माना जाता था। और अभी तो लाख तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुतों के पास लाख हो जाते हैं। एक कमरा 2 कमरा भी जिसके पास है, वो 2 कमरा भी बेचेगा तो क्या हो जाएगा, लखपति हो जाएगा। परंतु महंगाई के हिसाब से देखें तो उस समय के लाख और इस समय के करोड़ के बराबर है। नामी ग्रामी सन्यासी ही आवेंगे, न साहूकार आवेंगे। कौन कौन नहीं आवेंगे? छोटे मोटे सन्यासी ज्ञान में आ सकते हैं, छोटे मोटे साहूकार भी आ सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े साहूकार अथवा बड़े बड़े सन्यासी इस ज्ञान में नहीं आ सकते। नामी ग्रामी का तो आवाज झट फैल जाता है, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार ये पिछाड़ी में होगा क्या कि दुनिया के जो बड़े बड़े नामी ग्रामी साहूकार हैं, टाटा बिरला वगैरह, वो अभी नहीं जागेंगे। बड़े बड़े सन्यासी, साधु, महात्मा, मठाधीश, पीठाधीश अभी नहीं मानेंगे। जब पिछाड़ी में टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तब मानेंगे, तब जागेंगे। तो पिछाड़ी में वो जावेंगे तो पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर पिछाड़ी में जागेंगे तो विनाश शुरू हो जाएगा। पढ़ाई शांति में अच्छी होती है या हड़कंप में पढ़ाई होती है? शांति में पढ़ाई होती है। तो टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, चारों तरफ हड़कंप फैल जाएगा, विनाश की मारा मारी हो जाएगी। तो जो पिछाड़ी में आने वाले बड़े बड़े साहूकार हैं, बड़े बड़े मठाधीश, पीठाधीश, सन्यासी हैं, वो राजा ही पद पा सकेंगे, वो राजा नहीं बनेंगे। कहाँ आ जाएंगे? प्रजापद पाए लेंगे। पिछाड़ी में ऐसे ही जरूर नहीं रहती है। बापू को पैसे की दरकार रहेगी पिछाड़ी में? है? पैसे की जरूरत अभी है या पिछाड़ी में रहेगी? अभी जरूरत है। तो बड़े बड़े साहूकारों का पैसा बाप के काम में नहीं आवेगा, इसलिए अभी गरीबों को चांस अच्छा है। चाहे तो गरीब भी विश्व के बादशाह बन सकते हैं। नामी ग्रामी साहूकार या नामी ग्रामी सन्यासी अभी नहीं आवेंगे। अभी तो साधारण आवालाएं ही आवेंगी। तुम अपना वर्षा पाए रहे हो। पिछाड़ी को राजाई का वर्षा मुश्किल से पाए सकेंगे क्या? कोई होंगे राजा जनक मिसल, पिछाड़ी में आवेंगे और सब कुछ तन मन धन समय संपर्क संबंध सब 1 सेकंड में स्वाहा कर देंगे। परंतु बड़ी मुश्किल से आवेंगे। तो बच्चों को पुरुषार्थ अभी करना चाहिए, क्योंकि बाप है भी गरीब निवाज, भारत भी गरीब है, इसलिए कल्प कल्प भारत नहीं आता हूं। क्या भारत सरताज कब होता है और भारत मोहताज गरीब कब होता है? हैं?
दूसरों का मुंह ताकने वाला, मोहताज, गरीब। जैसे भारत आज विदेशों के लिए मोहताज है, विदेशों का मुंह ताक रहा है। भारत में ही आता हूँ मैं, लखपति करोड़पति में नहीं आता हूँ। दादा लेखराज ब्रह्मा लखपति करोड़पति नहीं थे क्या? हैं? थे या नहीं थे? साहूकार थे या गरीब थे उस समय के? साहूकार थे। तो उसमें आया कि नहीं आया? फिर ये क्यों कह दिया कि मैं गरीब भारत में ही आता हूँ? वो तो गरीब नहीं थे। हाँ, वो कृष्ण की आत्मा थी। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। आज की दुनिया में क्राइस्ट के फॉलोअर क्रिश्चियन से ज्यादा धनवान हैं, साहूकार हैं, या राम के फॉलोअर भारतवासी ज्यादा साहूकार हैं? क्रिश्चियंस बहुत साहूकार हैं। और पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो फॉलोअर हैं वो तो बहुत गरीब है। तो बोला भले कृष्ण के अंतिम चोले में आता हूँ, परंतु बाप वर्षा देने वाले के रूप में नहीं आता हूँ। पहले पहले यह ज्ञान गरीब साधारण ही उठाते हैं। साहूकार लोग समझते हैं कि हमारे लिए तो इसी दुनिया में स्वर्ग है। बड़ी बड़ी महलमाड़ियां, अटारियां देखते रहते हैं, खुश होते रहते हैं, एरोप्लेन चलते हैं, मोटर कारें चलती हैं, बड़े बड़े कारखाने चलते हैं, तो उनकी तो आंख गरीबों में डूबती नहीं। वो समझते हैं हमारे लिए यहीं इस दुनिया में स्वर्ग है। तुम जो बहुत साहूकार थे सो अब नीचे आ गए हो क्या? भारत और भारतवासी सतयुग के आदि में बहुत साहूकार थे और कलयुग के अंत में अब नीचे गिर गए, बैगर बन पड़े हैं। सीढ़ी के चित्र में भारत की कहानी है ना 84 जन्मों की। सतयुग आदि में नारायण 16 कला संपूर्ण विश्व के मालिक, और कलयुग अंत में सीढ़ी के नीचे क्या बना पड़ा है? बैगर भारत बना पड़ा है, कांटों की सैया पर पड़ा हुआ है, विदेशों से भीख मांग रहा है। और क्राइस्ट की राशि जिस कृष्ण से मिलाई जाती है वो कृष्ण बैगर बन के सैया पर पड़ा हुआ है या खड़ा हुआ है? वो तो खड़ा हुआ है। वो साहूकार और वो गरीब बन जाता है। बैगर अर्थात जिसके पास कुछ भी न हो। बैगर माना बेघर, क्या? आराम से सोने के लिए 3 पांव पृथ्वी भी जिसकी अपने पास न हो, होटलों पर, कहीं खोटलों पर, कहीं पार्कों में इधर उधर पड़ा रहता हो, उसको कहते हैं बेघर है या बैगर। बाबा के पास कुछ है क्या? अभी की बात नहीं, सबकी बात बताई। कब की बात बताई? सबकी बात बताई जब 5 ईयर प्लान भी बाप का शुरू नहीं हुआ था। बाप का 5 ईयर प्लान क्या है? बैगर टू प्रिंस बनाने का 5 ईयर प्लान है।
5 वर्ष में भारत को मोहताज से सिरताज बना देता है। तो कौन से वर्ष में कहें मोहताज और कौन से वर्ष में कहें सिरताज? 76 में भारत इंडिविजुअल, जिस भारत में भगवान आते हैं शिव बाप के रूप में, वो था गरीब मोहताज। और 77 से लेकर के 77 है संपूर्णता वर्ष पुरुषार्थ का, वहां से लेकर के 82 पूरा होता है तो क्या बन जाता है? सरताज बन जाता है। उससे किसी का मुंह ताकने की दरकार नहीं रहती। और भले उसके दरवाजे पर जावे, कुछ लेने जावे, लेकिन उसको किसी से लेने की दरकार नहीं रहती। बैगर टू क्या बन जाता है? प्रिंस बन जाता है। प्रिंस को राजा तो नहीं कहा जाता। प्रिंस राजा होता है क्या? प्रिंस राजा नहीं होता है, परंतु बच्चा जब राजा के यहाँ पैदा होता है और चारों तरफ देश विदेश में ढिंढोरा पिट जाता है कि इस राजा को ये बच्चा पैदा हुआ इस देश में, तो शोहरत हो जाती है कि वो बच्चा प्रिंस है। अपने बाप के सिवाय और कोई से कुछ लेने वाला नहीं है। तुम सब कुछ शिव बाबा को देते हो। शिव बाबा का ही है। मेरा जो कुछ था तो सब खलास कर दिया। क्या कहा? तुम सब कुछ शिव बाबा को देते हो। कौन देते हो? किससे कहा? अरे तुम, यह नहीं, यह किसको कहते थे? ब्रह्मा को। अभी किससे कहा? तुम। माना जिस समय ये वाणी चली उस समय शिव सुप्रीम सोल ब्रह्मा के तन में कोई बच्चे को इमर्ज कर रहा था, और तो उस बच्चे को इमर्ज करके बोला तुम सब कुछ शिव बाबा को दे देते हो। शिव बाबा का ही है। मेरा जो कुछ था सो सब खलास कर दिया। मेरे को कोई देता नहीं है। क्या ये किसने कहा? बोलने वाला कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा को कोई कुछ देता है क्या? शिव बाबा जो लेता है तो परम नाम ले जाएगा क्या? नहीं। तो जो कुछ जो देता है वो किसके लिए देता है? जो देता है वो अपने लिए देता है, अपना ही कल्याण करता है। शिव बाप को कोई कुछ नहीं देता है। हाँ, समझते हैं ये शिव बाबा की चीज है, वो ही दाता है, उसी ने दिया है, उसी को अर्पण करते हैं। मेरा क्या है? समझते हैं मैं भी तो ट्रस्टी हूँ। बच्चों की वस्तु बच्चों के ही काम लगाई जाती है। बाप होते हैं तो बाप अपना धन किस पर कुर्बान करते हैं? बच्चों पर कुर्बान करते हैं। बहुत समझने की बातें हैं।
एक है निराकारी बाप ज्योति बिंदु, और उसके मुकाबले दूसरा है बेहद के दो बाप है ना। एक है बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु निराकारी। निराकार से क्या वर्षा मिलता है, क्या देते हैं? जो कुछ है सब बच्चों को ही देते हैं। क्या देते हैं? ज्ञान धन है तो बच्चों को देते हैं। निराकार आकर के निराकारी वर्षा देते हैं ज्ञान धन का, और फिर आते हैं साकार में तो साकार क्या देते हैं? साकार बाप जरूर बच्चों को विश्व की बादशाही का साकार वर्षा देंगे। तो बाप अपना धन बच्चों पर कुर्बान करते हैं। बहुत ही समझने की बातें हैं। बाप भी है, वर्षा भी है। बाप है वर प्योर, क्या बाप ज्ञान धन का तो मालिक है, लेकिन साथ साथ क्या है? एवर प्योर है। तो बच्चों को भी क्या बनना पड़े? जरूर हमको पावन बनना है। ये पावन बनना एक जन्म में कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है क्या? बहुत ही सहज है बहुत सहज, परंतु युद्ध भी इसी में है। इसमें है माया की लड़ाई। याद की यात्रा घड़ी घड़ी भूल जाती है। नॉलेज की कोई लड़ाई नहीं होती है। काय की लड़ाई होती है? याद की लड़ाई चलती है। हम याद में टिकना चाहते हैं और माया याद में बुला देती है। हम पक्का करते हैं कि बाप आया हुआ है, बाप से वर्षा मिल रहा है, और माया क्या कर देती है? माया हमारी बुद्धि को हिला देती है। नहीं, बाप नहीं आया हुआ है, भगवान नहीं आया हुआ है, शैतान आया हुआ है। तो बाप आकर के निश्चय बुद्धि बनाते हैं, और माया हमारी निश्चय बुद्धि को उखाड़ करके अनिश्चय बुद्धि विनश्यते की ओर ले जाती है। तुम याद करना चाहते हो बाबा को, माया समझती है मेरा ग्राहक खिंचा चला जा रहा है। कहाँ? माया का ग्राहक कोई भगवान बाप को याद करता है तो माया क्या समझती है? मेरा ग्राहक जा रहा है, तो माया खींचने की कोशिश करती है। ये माया रावण और राम की रस्ता कसी हो गई। माया अपनी तरफ खींचती है हमारा बुद्धियोग, और राम हमारा बुद्धियोग अपनी तरफ खींचता है। तो ये पढ़ाई ऐसी है जो घर बैठे भी कोई पढ़े या रास्ते में पढ़े, कहीं भी पढ़ सकता है। जहां चाहो वहां बैठे याद करो। गायन भी है सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के भी कलेश मिट जाते हैं, तो मन के भी कलेश मिट जाते हैं। मन के तो तन के, जिसके मन के कलेश मिट जाते हैं, मन का संघर्ष खलास हो जाता है, तो तन भी जीवन मुक्ति पद पाए लेता है। तो देखो, अब बाप का परिचय मिला, अब उनको याद करना है।
माया भुलाती है और बाप अपना परिचय खुद दे करके याद दिलाते हैं। जो बाप को पहचानते ही नहीं है तो वो याद कैसे करेंगे? है? याद करने वाले बाबा को पहचानेंगे तब तो याद करेंगे। बाबा किसको कहा जाता है? बाबा कहा जाता है साकार और निराकार के मेल को। दो बेहद के बाप हैं, दोनों का मेल होता है तो शिव बाबा कहा जाता है। उस शिव बाबा का कोई को परिचय मिले तो याद करें। कितनी छोटी छोटी बातें हैं फिर भी भूल जाती। क्या बेसिक नॉलेज में ये छोटी बात याद रही? क्या छोटी बात? कि मुरली में ब्रह्मा के मुख से बाबा ने बोला, क्या बोला? कि साकार और निराकार दोनों का मेल बाबा कहा जाता है। ये मुरली का पॉइंट है। फिर ये छोटी छोटी बात याद रही कि भूल गए? जो बेसिक नॉलेज में अभी तक पड़े हुए हैं वो तो भूले हुए हैं। छोटी छोटी बातें फिर भी भूल जाते हैं। बात कितना सिंपल करके बताते हैं। अच्छी बुद्धि है तो अच्छी बुद्धि वाले अच्छा वर्षा पाए लेते हैं। रहते भी हैं, सेवा भी यज्ञ की करते हैं। तुम चलते फिरते याद की यात्रा पर रहते हो। कौन कौन? तुम। माना जो बाप को पहचानने वाले बच्चे हैं, जो बाप के सन्मुख बैठ करके डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी ये खासियत बताई। क्या क्या खासियत बताई? कि उनको बैठ करके चौकड़ी मार के घंटों बैठ करके तपस्या करने की जरूरत नहीं है। कैसे याद करते? चलते फिरते उठते बैठते काम करते भी तुमको बाप याद आता है। क्यों याद आता है तुमको? चलते फिरते उनको क्यों नहीं याद आता? वो क्यों बैठ करके 8-8 घंटे 4-4 घंटे की धुनी रमाते हैं? बेसिक नॉलेज वाले निष्ठा में क्यों बैठते हैं? और तुम बच्चों को निष्ठा में बैठने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? हाँ, जो जन्म जन्मांतर के साथी होंगे बाप के, माने राम बाप को कहा जाता है। कृष्ण तो बच्चा है, तो राम बाप वाली आत्मा के जो जन्म जन्मांतर के साथी हैं उनको ऑटोमेटिक बाप याद आवेगा और फट से बुद्धि में बैठ जाएगा कि वो निराकार इस साकार राम बाप में आता है। यही शिव बाबा है। और उनको बुद्धि में नहीं बैठता। क्या नहीं बैठता? क्या नहीं बैठता? कि निराकार राम साकार राम में आकर के शिव बाबा बनता है। वो किसको शिव बाबा समझते हैं? वो बिंदु को शिव बाबा समझते हैं। बिंदु बिंदु आत्माओं का वो बाप है या बाबा अर्थात ग्रैंडफादर है। बाबा कहा जाता है ग्रैंडफादर को। तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप होता है या ग्रैंडफादर होता है? बाप होता है, दूसरा कोई संबंध ही नहीं होता। जब बिंदु बाप साकार में आवे तब बाबा दादा चाचा नाना काका ताऊ साजन सजनी ये सारे संबंध गुरु टीचर
ये संबंध पैदा होते हैं। बिंदु बिंदु आत्माओं का बिंदु बाप के साथ सिर्फ एक ही संबंध, हम बिंदु आत्मा और वो हमारा बाप, और हम बिंदु बिंदु आत्मा आपस में भाई भाई, दूसरा कोई संबंध नहीं। तो तुम चलते फिरते बाप की याद में रहते, क्यों? तुम चलते फिरते क्यों बाप की याद में ठहर जाते हो? और वो चौकड़ी मार के बैठते हैं तो भी उनको याद नहीं आता। क्या राज हुआ है? नहीं, हाँ, तुम साकार में निराकार को पहचानते हो, और वो जिसको याद करते हैं वो प्रैक्टिकल रूप नहीं है जो आकर के दुनिया को स्वर्ग बनाता है नरक से, इसलिए उनको याद नहीं आता। तुमको प्रैक्टिकल रूप में याद आता है, चलते फिरते उठते बैठते काम करते भी याद आता है। क्यों? क्योंकि प्यार जो है वो साकार के साथ पैदा होता है या बिंदी के साथ प्यार होता है? साकार के साथ प्यार होता है, चाहे कोई संबंध हो, संबंध कोई भी हो, लेकिन वो स्थायी तब होगा जब साकार में पहचाना हुआ हो, साकार में संबंध जुटा हुआ हो। तो तुम चलते फिरते याद की यात्रा पर रहते हो, इसमें पंडे की भी दरकार नहीं। क्या? एक गद्दी पे बैठता है, फिर दूसरे नीचे बैठते हैं, फिर पंडा उनको खींचता है, याद में टिकाने की कोशिश करता है या एक एक की चेकिंग करता है, तो भी बुद्धि टिकती नहीं। क्या? तो ये बताया पहचान। तुम्हारे सामने अगर कोई न भी बैठे तो भी तुम्हें याद की यात्रा में टिक सकते हो। तुम्हें पंडे की दरकार नहीं है कि तुम्हारे सामने कोई पंडा बैठेगा तभी तुम याद की यात्रा पर बैठोगे और परम धाम की बुद्धि योग से यात्रा करोगे या सुख धाम की यात्रा करोगे। नहीं, कोई बैठे या न बैठे तुम याद में टिक सकते हो। कहाँ भी बैठे तुम याद में रह सकते हो। क्या? कहाँ भी बैठे मना, चाहे संगठन में बैठे हो, चाहे अकेले हो, चाहे कहाँ भी हो, एकांत हो या भीड़ भाड़ हो, तुम याद में रह सकते हो। फिर पढ़ाई पर मार्क्स होती है, नंबर पढ़ाई पर मिलते हैं। दुनिया में सब है मनुष्य मत, उस दुनिया में कोई को भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान की मत मिलती ही नहीं। और तुमको है? दुनिया वालों में और तुम्हारे में क्या अंतर है? अरे अभी अभी अंतर बताया। हाँ, तुमको डायरेक्ट श्रेष्ठ से श्रेष्ठ की मत मिलती है और उनको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऊंच से ऊंच की मत नहीं मिलती। उनको माने किनको? सिर्फ दुनिया वालों को, या ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे हैं जिनको ऊंच से ऊंच बाप की टीचर की मत मिलती ही नहीं। वो क्या कहते हैं? उनको नई मत मिलती है तो किसकी मत पर चलते हैं? देहदारियों की मत पर चलते हैं, दादी दीदी दादाओं की मत पर चलते हैं, और तुम डायरेक्ट बाप की मत पर चलते हो। मनुष्य मनुष्य को मत अथवा वर्षा दे नहीं सकते हैं। मनुष्य मनुष्य को कैसे वर्षा देगा? मनुष्य अपने बाप को पहचाने कि मनुष्यों का बेहद का बाप कौन है, और मनुष्य अपने को पहचाने कि मैं कौन हूं।
मनुष्य पहचाने कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा के बाप को भी पहचाने। वर्षा तो बाप ही देते हैं, और वर्षा भी बेहद का है। क्या? देह का हद का बाप हद का वर्षा देवेगा, एक जन्म का वर्षा देवेगा। और ये तो दोनों बेहद के बाप हैं, दोनों बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद की खुशी होती है। जितना अच्छी रीति आज में रहेंगे उतना अच्छा वर्षा मिलेगा। है? कैसे पता चले अच्छी रीति याद में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? है? याद में रहने की और याद में न रहने की पहचान क्या है? अच्छी रीति। और अच्छी रीति याद नहीं आई, उसकी पहचान क्या है? मुरली में ही पहचान बताइए। है? हाँ, जो योगी जितना होगा, जितना ज्यादा याद में रहने वाला होगा, तो सबको देखने में आवेगा कि ये बेहद के बाप का सबसे जास्ती सहयोग देने वाला है। एक तो एक लंबी कहानी हो गई। क्या? एक एक की जीवन कहानी पर नजर डालने पड़े कि कौन कौन कितना तन से, मन से, धन से, समय से, सहयोग से वर्षा देने वाला, वो सहयोग देने वाला है। लेकिन तुरंत कैसे पता चले? मान लो कोई 1-2 दिन किसी के संग रहता है, तो कैसे पता चले कि ये याद में रहने वाला है अच्छी रीति या नहीं अच्छी रीति याद में रहने वाला है? मुरली में वाक्य बोला हुआ है, नहीं याद आ रहा है? याद में रहने वाले के नैन चैन एक टिक हो जाएंगे। क्या? नींद की तो बात ही नहीं, ऐसे नहीं। एक टिक हो गए, नींद की बात नहीं है। लेकिन इंद्रियां भी हिलाने, हलन चलन करने की जैसे दरकार नहीं पड़े, वो भी अच्छा न लगे। याद का सिंबल दिखाया जाता है मूर्तियों में। कौन सी मूर्ति में है? शंकर को याद में बैठे दिखाते हैं, तो उनका नैन चैन देखने से ही पता चलता है ये अच्छी रीति याद में बैठे। ऐसे ही वो तो ऊंचे से ऊंचे धर्म पिता है। और भी जो धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, वो भी कैसे दिखाए जाते हैं? उनका चेहरा भी देखने से पता चलता है कि एक टिक बैठने वाले हैं, याद में टिकने वाले हैं, तो जरूर अच्छा वर्षा मिलेगा। वो सब हैं भक्ति मार्ग के गुरु। क्या? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि क्या है? वो सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। भक्ति मार्ग है उतरती कला का मार्ग, और ज्ञान मार्ग है चढ़ती कला का मार्ग। ज्ञान मार्ग का गुरु एक, और भक्ति मार्ग के उतरती कला के गुरु अनेक। ज्ञान मार्ग का गुरु तो सदगुरु एक ही है। कहते भी एक सदगुरु निराकार निरंकार, सदगुरु अकाल मूर्त। एक के लिए कहते हैं ना, एक है सदगुरु और बाकी सब है गुरु। उसका नाम क्या दिया?
सतगुरु। सतगुरु माना सच्चा गुरु। तो बाकी गुरु कैसे हो गए? झूठे गुरु हो गए। न खुद सच्चा रास्ता प्राप्त करते और न दूसरों को सच्चा रास्ता बता सकते। तो वो सदगुरु ही पतित पावन है। बाकी सब हैं भक्ति मार्ग के गुरु। क्या? ये बहुत अच्छी पॉइंट है। इस पॉइंट को अच्छी रीति नोट करो। क्या? एक सदगुरु निराकार से सदगति और अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। अनेक भक्ति मार्ग के गुरु हैं। भक्ति माने ही दुर्गति। भक्ति में सीढ़ी उतरनी ही पड़ती है। और ज्ञान में होती है चढ़ती कला। कैसे पता चले कि चढ़ती कला है? कैसे पता चले कि उतरती कला है? कोई निशानी है? है निशानी। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। जो चढ़ती कला वाला होगा उसे अपनी परवाह नहीं रहेगी, स्वार्थ की कोई चिंता नहीं रहेगी, अपने रथ की परवरिश की भी चिंता नहीं रहेगी। क्या चिंता होगी? विश्व कल्याण के लिए कार्य में लगा हुआ होगा। तो जो चढ़ती कला वाला है वो ईश्वरीय सेवा में जुटा हुआ नजर आएगा। चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे समाज में हो, सरकारी कोई ऑफिस में हो। क्या देखने में आवेगा? वो लगातार सेवा में जुटा रहने वाला होगा। और ऐसे सेवा में जो जुटे रहने वाले हैं, ऐसे सेवाधारी बच्चों को बाप याद करते हैं। वो तो अनेक भक्ति मार्ग के गुरु हैं। वो गुरु किसको याद करते हैं? जो साहूकार चेले होंगे उनको याद करेंगे। और बाप तो गरीब रिवाज है, बल गरीब बच्चा है, परंतु फिर भी ईश्वरीय सेवा में अगर लगा हुआ है तो बाप उस बच्चे को सर माथे पर रखेंगे। तो ज्ञान बिगर गति तो नहीं हो सकती है। क्या? न बुद्धि गतिमान होगी, गतिशील होगी, और न तन गतिवान होगा। क्या? भक्ति मार्ग में भक्ति करते करते, विकारों में गोते खाते खाते हड्डियां जाम होती जाती हैं। तन कैसे होते जाते हैं? तन कैसे हो जाते? अरे शरीर जाम हो जाते हैं। और ज्ञान मार्ग में, ज्ञान मार्ग में जब चढ़ती कला होती है तो तन भी, बोला है जो बूढ़ियां हैं उनको भी पंख लग जाएंगे। ईश्वरीय सेवा में जो लगी रहने वाली बूढ़ी माताएं हैं उनको भी पंख लग जाएंगे। ज्ञान योग के पंखों से उड़ेंगी। तो ज्ञान के बिगर गति सदगति नहीं होती है। न बुद्धि की गति होती है, न तन की गति होती है, और न धन की गति होती है। तन भी गतिवान नहीं, धन भी गतिमान नहीं, और मन भी गतिशील नहीं। बाप आते हैं तो एक सेकंड में गति सदगति दे देते हैं। हाँ? अभी तक गति सदगति मिली नहीं, एक सेकंड हुआ ही नहीं। आए हैं कि नहीं आए हैं?
आते हैं का मतलब परमानेंट बुद्धि में पक्का हो जाए कि बाप आया हुआ है और माया हिला न सके। अभी क्या होता है? अभी अभी निश्चय होता है कि बाप आया हुआ है और अभी अभी माया हिला देती है। तो जैसे नहीं आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, झगड़ा चल जाता है। पोप आदि भी गॉड को याद करते हैं। जो भक्ति मार्ग के बड़े बड़े गुरु हैं वो किसको याद करते हैं? वो भी गॉड फादर को याद करते हैं, क्योंकि उन्हीं के बगैर शांति तो कोई कर न सके। बल करके कहेंगे हम कोशिश करते हैं शांति करने के लिए। ये तो सिर्फ एक लड़ाई को बंद करने के लिए करते हैं, परंतु देखो इतने वर्षों से पोप आदि इतने ही प्रयास करते रहे, कोशिश करते रहे, परंतु यहाँ इस दुनिया में कितना झगड़ा बढ़ता जाता है। झगड़ा बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ता जाता है। कहते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी, उस समय जरूर भगवान भी होगा जो नई दुनिया स्थापन करता है। रूहानी बाप तुमको रूहानी यात्रा की तैयारी कराए रहे हैं, और ये रूहानी यात्रा एक ही बार होती है। क्या ऐसे नहीं जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है संभवाम युगे युगे, मैं हर युग में आता हूँ, सतयुग में भी आता हूँ। अरे वहां तो 16 कला संपूर्ण होते हैं, वहां के क्या करेंगे? सुखी ही सुख होता है। त्रेता में 14 कलाएं, राम राज्य होता है। कितना गायन है राम राज्य का। गांधी जी राम राज्य के लिए कितना झगड़ा करते रहे। राम राज्य में कोई गिरती कला थोड़ी ही होती है। वहां बाप आकर के याद की यात्रा नहीं सिखाते हैं जो सबकी वो चढ़ती कला हो जावे। द्वापर में भी इतना गिरती कला का समय नहीं है। कलयुग में भी बहुत सुख रहता है तुम बच्चों को। क्या और धर्म वालों को आधा सुख और आधा दुख मिलता है, और तुम बच्चों को 3/4 सुख मिलता है और 1/4 दुख मिलता है। वो भी औसतन बताया। कोई कोई बच्चे तो ऐसे हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं, सिर्फ आखिरी अंतिम जन्म में दुखी महसूस करते हैं। तो ये एक ही जन्म है जहां बाप आकर के रूहानी यात्रा कराते हैं। न जन्म जन्म आते हैं, न युगे युगे आते हैं। वो जिस्मानी यात्राएं तो आधा कल्प चलती है। जिस्मानी गुरु और पंडे यात्राएं कराते रहते हैं, और यहाँ तो एक ही पंडा है, सुप्रीम पंडा, जो एक बार आकर के ये रूहानी यात्रा सिखाते हैं। जब ये रूहानी यात्रा पूरी होगी तो दोनों प्रकार की यात्राएं बंद हो जाएंगी। कौन कौन सी दोनों प्रकार की यात्राएं हैं? भक्ति मार्ग की जिस्मानी यात्राएं भी बंद हो जाएंगी, और ज्ञान मार्ग की यात्रा भी बंद हो जाएगी। माना भक्ति और ज्ञान की लड़ाई अंत तक चलती रहेगी। अंत तक लड़ाई में कोई पहले विजयी हो जाएंगे और कोई बाद में विजयी होंगे। विजयी न भी हो, बहुत बहुत सजाएं खा करके वापस जाएंगे, तब बाप को मानेंगे। अच्छा,
मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति। कड़ुआ मुंह कर देने वाले बच्चों के प्रति नहीं, क्या कड़वी कड़वी बातें सुनाने वाले बच्चों के प्रति नहीं, कड़ुआ वाइब्रेशन फैलाए दे, कड़वी बात सुना करके दूसरों का दिल खराब कर दे, ऐसे बच्चों को नहीं, मीठे मीठे और रूहानी बच्चों प्रति। रूहानी माना आत्मिक स्टेज में टिकने की जिनकी आदत पक्की हो गई है। कोई होते हैं देहधारियों को देखते ही उनको देहभान आ जाता है, तुम हमसे बात नहीं करोगे तो हम भी बात नहीं करोगे। ऐसे बच्चों प्रति नहीं, सबको रूहानी दृष्टि से जो देखते हैं, रूहानी स्थिति में सदैव रहते हैं, ऐसे बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का। रूहानी बाप कहते हैं, ये नहीं कहते रूहानी दादा का। रूहानी दादा क्यों नहीं कहते हैं? अरे दादा को रूहानी क्यों नहीं कहा है? क्योंकि दादा जो है वो जिस्म वाला है, या तो स्थूल जिस्म वाला है या तो सूक्ष्म जिस्म वाला है, सदैव रूहानी नहीं है। और रूहानी बाप सदा शिव है। तो रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।